हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम। आज हम पढ़ने वाले हैं समास। तो चलिए शुरू करते हैं। समास का संधि विच्छेद होता है सम प्लस आस, और समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो हमारा होता है संक्षेप। अर्थात तो समास का मतलब होता है हम जो जब बड़े शब्दों को हम छोटा रूप दे देते हैं, क्या कहलाता है? हमारा समास कहलाता है। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अर्थात जब दो शब्द मिलते हैं तो दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को हम समास कहते हैं, और जो नया शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? समासिक शब्द या समासिक पद बोलते हैं। समास को तोड़ने को हम समास विग्रह कहते हैं। पहले पद को पूर्व पद और तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे कि रसोई घर, रसोई के लिए घर, इसमें जो रसोई है और घर है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, रसोई और घर। समास शब्द की संधि सम प्लस आस होती है। समास शब्द का जो विलोम होता है वे व्यास होता है। समास हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। पदों के प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे प्रथम पद, द्वितीय पद, उभय पद और अन्य पद। प्रथम पद जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है वो हमारा अव्ययीभाव समास कहलाता है। जिसमें द्वितीय पद प्रधान या उत्तर पद प्रधान होता है वो हमारा तत्पुरुष समास, कर्मधारय और द्विगु समास कहलाते हैं। उभय पद जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो हमारे द्वंद्व समास कहलाते हैं। और उभय पद जिसमें से कोई भी पद प्रधान नहीं होता और कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है वो क्या कहलाता है? हमारा बहुब्रीहि समास कहलाता है। अब हम समास को डिटेल पढ़ते हैं। अव्ययीभाव समास जिस समास का पहला पद अर्थात पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। और इसमें क्या होता है? ना, यथा, आ, अव्यय अव्यय है। तो जो अव्ययीभाव समास होता है उसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा हम उस उपसर्ग का यूज करते हैं। अर्थात जिस शब्दों में उपसर्ग का यूज होता है वो हमारे क्या होते हैं? अव्ययीभाव समास होते हैं। जैसे कि यथामति अर्थात मति के अनुसार, आजीवन जीवन भर, यथा सामर्थ्य सामर्थ्य के अनुसार, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, निसंदेह बिना संदेह के। जैसे कि आप देख रहे हैं सब में आ उपसर्ग का यूज हो रहा है, यथा उपसर्ग, प्रति उपसर्ग हो गया, नि उपसर्ग हो गया। अर्थात जिनमें भी उपसर्ग का यूज होता है वहां पे क्या होता है? हमारा अव्ययीभाव समास होता है। सेकेंड है तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद अर्थात द्वितीय पद प्रधान होता है और उसमें कारक या विभक्ति पाई जाती है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसीदास कृत, तुलसी के द्वारा रचित। तत्पुरुष समास के भेद, कारक चिन्हों के अनुसार इस समास के 6 भेद होते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा कर्म तत्पुरुष जिसका अर्थ होता है, सिंबल होता है को। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं ये, जैसे कि स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त अर्थात मनोहर, मन को हरने वाला। विदेश गमन अर्थात विदेश को जाने वाला। प्राप्तोदक, उदक को प्राप्त करने वाला। जेब कतरा, जेब को काटने वाला। हमारे ये सब क्या है? कर्म तत्पुरुष के एग्जाम्पल है। करण तत्पुरुष क्या होता है? जिसमें से और के द्वारा चिन्ह का यूज होता है हमारा क्या कहलाता है? करण तत्पुरुष। जैसे कि तुलसीदास कृत, तुलसी के द्वारा कृत। रेखांकित, रेखा से अंकित। रस भरी, रस से भरी। अर्थात जिसमें से चिन्ह का यूज होता है हमारा क्या होता है? करण तत्पुरुष होता है। संप्रदान के लिए चिन्ह होता है, के लिए होता है। जैसे कि हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। और संप्रदान जब भी हम किसी को कोई वस्तु देते हैं वहां पर संप्रदान कारक का यूज होता है। अपादान तत्पुरुष, इसमें से चिन्ह का तो यूज होता है, लेकिन अपादान, जैसे कि आपने देखा करण में भी से का यूज होता है, लेकिन अपादान में से का अर्थ पृथक होने से होता है। जब जहां भी कोई दो वस्तुएं पृथक हो रही होती है वहां पे अपादान तत्पुरुष होता है। जैसे कि पथ भ्रष्ट अर्थात पथ से भ्रष्ट, मतलब पथ से अलग होना, क्या कहलाता है? हमारा अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। ऋण मुक्त अर्थात ऋण से मुक्त, मतलब क्या हो रहा है? ऋण से मुक्त हो रहा है, मतलब छुटकारा मिल रहा है उसे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष। फल रहित, फल से रहित, क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष। जैसे कि पेड़ से कोई पत्ता गिरता है तो क्या हो जाएगा? वो मतलब पेड़ से अलग हो रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। अब आते हैं संबंध तत्पुरुष। जहाँ पे भी का, की, के, नानी, ने ये सिंबल हमें मिलते हैं वहां पे क्या होता है? हमारा संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे गंगा जल अर्थात गंगा का जल,
तो इसका जल का संबंध कहाँ से है? गंगा से है, इसलिए क्या हो गया यहाँ पे संबंध तत्पुरुष हो गया। मंत्री परिषद अर्थात मंत्रियों की परिषद, अर्थात परिषद किसकी हो रही है? मंत्रियों की। तो क्या हो गया यहाँ पे? परिषद का संबंध है मंत्रियों से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भी संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। राष्ट्रपति राष्ट्र का पति अर्थात सारे अधिकरण तत्पुरुष, सबसे क्या आता है? अधिकरण तत्पुरुष। इसका चिन्ह होता है में और पर, जहाँ पर भी ये सिंबल मिलते हैं वहाँ पे हमारा अधिकरण तत्पुरुष होता है। जैसे कि गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। लोकप्रिय, लोगों में प्रिय। आप बीती, आप पर बीती, और बहुत सारे होते हैं। कारक, कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन समास में हमारे केवल 6 कारक ही यूज होते हैं। जैसे कि कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होने के अर्थ में यूज होता है, संबंध काकी के, अधिकरण में और पर। इसके अलावा तत्पुरुष में एक और समास होता है जिसे हम नए तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस सामासिक पद का प्रारंभ अन या अर्थात या नकारात्मक शब्दों से होता है उस पद को नए तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि अकर्म, नाकर्म, अनादर, जिसका आदर मतलब जिसका आदर नहीं किया जाता है, नास्तिक मतलब जो भगवान पर आस्था नहीं रखता है, अनाथ, अनाथ मतलब जिसका कोई नहीं होता है, अनाथ कहलाता है। अब चलते हैं सेकेंड, कर्मधारय अर्थात जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण या विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे कि चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, गुरुदेव, गुरु रूपी देव, कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प। इसमें क्या होता है कि एक दूसरे की तुलना की जाती है और जहाँ पे विशेषण और विशेष का संबंध पाया जाए वहाँ कर्मधारय समास होता है। जबकि इसमें पीताम्बर जो होता है, पीला है जो अंबर, ये अपवाद के रूप में होता है क्योंकि ये कर्मधारय का भी एग्जाम्पल है और बहुब्रीहि का भी एग्जाम्पल है। उपमान उपमेय संबंध, उपमा व रूपक अलंकार के समस्त उदाहरण कर्मधारय समास के उदाहरण होते हैं। जैसे कि कनक लता, कनक के समान लता, श्याम सुंदर, श्याम है जो सुंदर। अर्थात जितने भी रूपक अलंकार और उपमा अलंकार के उदाहरण होते हैं वो सारे कर्मधारय समास के भी उदाहरण होते हैं। द्विगु समास, जिस समास का जिस सामासिक पद का प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है और वह तीसरे अर्थ का बोध न कराकर समूह का बोध कराता है, द्विगु समास कहलाता है। अर्थात जो हमारा द्विगु समास होता है वो संख्यावाची होता है और हमारे समूह का बोध कराता है। जैसे कि सतसई, 700 पदों का समूह क्या कहलाता है हमारा? सतसई। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। चौगुनी, 4 गुनी, जैसे कि अठन्नी हो गया, 8 आनों का समूह। त्रिलोक हो गया, 3 लोकों का समाहार। ETC बहुत सारा आप देख रहे हैं। जैसे कि द्वंद्व समास में आते हैं, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या लगता है वह हमारा द्वंद्व समास कहलाता है। अर्थात द्वंद्व समास क्या होता है? जिस समास के हमारे दोनों पद प्रधान होते हैं वो हमारा द्वंद्व समास कहलाता है और इसमें और या और हमें योजक चिन्ह मिलता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। आगे पीछे, आगे और पीछे, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, राजा प्रजा, राजा और प्रजा। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। जो द्वंद्व समास होता है इसमें जोड़े के साथ अगर योजक चिन्ह है, लेकिन इसमें क्या होता है ये विरोधाभास होता है। तो जब सबसे पहले इसमें विरोधाभास होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं आगे पीछे, मतलब आगे जो होता है ये इसका विपरीत होता है पीछे, मतलब जो विपरीतार्थक शब्द होते हैं वो हमारे द्वंद्व समास में यूज किए जाते हैं और इसमें योजक चिन्ह मिलता है। ये सबसे बड़ी इसकी पहचान होती है और इसमें और शब्द बीच में छुपा रहता है। बहुब्रीहि समास, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, अर्थात जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बहुब्रीहि समास कहलाता है और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात जिसके 10 सिर है, अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात जिसका गला नीला है, अर्थात भगवान शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। श्वेतांबर, सफेद वस्त्रों वाली, अर्थात सरस्वती।
निशाचर अर्थात निशा में विचरण करना, अर्थात रात्रि में विचरण करने वाला, तो क्या होता है, राक्षस होता है। मृत्युंजय अर्थात जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, तो क्या होता है, भगवान शिव। बस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।